बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब दोस्तों, कैसे हैं आप? और मुझे यकीन है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और हर उस खुशी से नवाजे जिसकी आपको ज़रूरत है और हर उस नेमत से नवाजे जो आप चाहते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी पेश करने वाला हूँ कि उसको सुनने के बाद मुझे ये यकीन है कि आपकी सोच बदल जाएगी और आपके सोचने का अंदाज बदल जाएगा और आपका माइंड चेंज हो जाएगा। नाजरीन, आप और दुनिया के करोड़ों लोग एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जिसे हम व्हाट्सएप कहते हैं, और जिसने इस एप्लीकेशन को तैयार किया, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था और एक वक्त था कि वो सुबह से लेकर शाम तक एक खैराती इदारे में बैठा रहता था और उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था और शाम को वो रोता हुआ वापस आ जाया करता था। नाज़रीन, उसका नाम था जैन कॉम। वो यूक्रेन के एक यहूदी खानदान में पैदा होता है और गुर्बत का आलम यह था कि उनका घर ना उसमें बिजली, ना गैस, ना पानी। गर्मियां तो मुश्किल से गुजार लेते थे, लेकिन जब सर्दियां आती थी तो उनका जीना और मुश्किल हो जाता था। उनके पास रात सर्दी से बचने के लिए कंबल या रजाई वगैरह कुछ भी नहीं था। इसलिए वो रात गुजारने के लिए अपने पड़ोसी के फार्म हाउस में बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ लिपट कर सोते थे ताकि खुद को सर्दी से बचा सके। और 1992 में एक और सितम हुआ कि यूक्रेन में यहूदियों पर जरा सख्ती की गई, तो उसके वालिदैन ने सोचा क्यों ना हम यहां से अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने अपना जो कुछ भी था वो बेचा। अभी शिफ्ट होने ही वाले थे कि जैन कौम के वालिद की डेथ हो जाती है। अब जैन कौम अपनी वालिदा को लेकर जब अमेरिका में कैलिफोर्निया में शिफ्ट होता है, तो आप अंदाजा कीजिए कि उनके पास ना रहने के लिए जगह है, ना सोने के लिए कोई मकान है और ना खाने के लिए खाना है। और ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहां पे एक खैराती इदारा है जहां पे नहायत ही मुस्तहिक यानी गरीब अफराद को कुछ टिकट दिए जाते हैं और उस खैराती इदारे में वो टिकट दिखाकर उनको खाना दिया जाता है। वो अपनी वालिदा के साथ उस खैराती इदारे में चला जाता। कभी होता था कि शाम को उनको खाना मिल जाता और कभी ऐसा होता था कि खाना नहीं मिलता था और वो शाम को दोनों माँ बेटा अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वापस आ जाते थे और किसी फुटपाथ पे या किसी जगह पे जाके सो जाया करते थे। नाज़रीन, उस बच्चे को पढ़ने का, जैन कौम को पढ़ने का शौक था। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उसने एक ग्रोसरी स्टोर में उसने जॉब हासिल की और वहां पे उसको स्वीपर की जॉब मिली। यानी वहां पे वो सफाई किया करता था, वॉशरूम साफ किया करता था। वहां से उसको इतने पैसे मिल जाते थे कि जिनके साथ वो अपना तालीमी निज़ाम जो है वो जारी रख सकता था। वो मेहनत करता रहा, कंप्यूटर का शौक था। अभी वो पढ़ ही रहा था कि उसको याहू जो बड़ी कंपनी है उसमें जॉब मिल जाती है। वहां पे जॉब करते करते उसके बाद 2007 में फेसबुक को एक खास मकाम मिला और वो दुनिया में मशहूर हो गई। वो 2007 में फेसबुक ऑफिस जाता है जॉब हासिल करने के लिए, लेकिन उसको जॉब नहीं दी जाती और ये कहकर निकाल दिया जाता है कि तुम इस कदर अहल नहीं हो या इस जॉब के काबिल नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकते। लिहाजा उसको वहां से निकाल दिया गया। वो वहां से वापस आता है और अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम ब्रायन एक्टन था, उसके साथ उसने मशवरा किया कि यार क्यों ना हम एक ऐसी एप्लीकेशन तैयार करें कि जो दुनिया को आपस में जोड़ दे, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें, वीडियोस क्लिप, अपने वॉइस मैसेजेस या दूसरे मैसेजेस जो हैं वो हम सेंड कर सकें और उसको कोई हैक भी ना कर सके। उसके दोस्त को उसका ये आइडिया ठीक लगा। दोनों ने उस पर काम शुरू कर दिया और 2 साल की अनथक मेहनत के बाद वो व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन तैयार करने के काबिल हो गया। 2009 में उसने ये एप्लीकेशन लॉन्च की और उसके बाद देखते ही देखते पूरी दुनिया ने व्हाट्सएप को यूज करना शुरू कर दिया। और फिर यह हुआ कि जब बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उन्होंने देखा कि भाई ये व्हाट्सएप बड़ी तरक्की कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको खरीद लिया जाए। बोली लगनी शुरू हो गई। तो उन खरीदारों में फेसबुक जो बड़ी कंपनी थी वो भी शामिल हो गई। खैर
मुख्तसर ये कि उस एप्लीकेशन की कीमत मुकर्रर कर दी गई जो थी $19 बिलियन मुकर्रर कर दी गई। आपस में मुआहिदा भी हो गया। अब जो जैनकॉम था उसने एक शर्त रखी कि ये जो मुआहिदा है ना, इस पे जो दस्तखत हैं वो मैं यहां पे आपके ऑफिस में नहीं बल्कि मैं उस खैराती इदारे में जाकर करूंगा, उस चेयर पे बैठ के करूंगा कि जिस चेयर पर मैं कभी बैठा करता था। और इस खैराती इदारे की जो ऑनर जो औरत थी वो मुझे बड़े गुस्से से देखा करती थी और मुझे ताने दिया करती थी कि तुम मां बेटा कब जान छोड़ोगे, कब तक खैराती खाना खाओगे। फेसबुक वाले हैरान थे कि हमारा मुआहिदा है, हमारे ऑफिस में बैठकर इस पे दस्तखत किए जाएं। उसने कहा नहीं जी, जो मर्जी हो जाए, मैंने दस्तखत करने हैं तो उसी खैराती इदारे में बैठकर करने हैं। और नाज़रीन, 1 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा, वो उसकी मिन्नतें करते रहे लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा रहा। उसने कहा यही मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। और नाज़रीन, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि फेसबुक वाले मान गए और उसने उस चेयर पर बैठकर दस्तखत किए और वो जो $19 बिलियन का चेक था उस खातून के सामने रखा और उसने जाकर बताया कि देखो आज मैं कामयाब हो गया हूं। नाज़रीन, अगर आपके जहन में ये है कि हम गरीब हैं या हमारे पास कोई सोर्स नहीं है आगे बढ़ने के, कोई जराए नहीं हैं, तो फिर ये आपका बहाना है। अगर आप कोशिश करें तो कुदरत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद बहुत करती है। तो आज से ये हिम्मत अगर हार चुके हैं तो आज से खुद को हौसला दीजिए और समझ जाइए कि अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है।